जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज है 17 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे। 119, 220, 54, 30। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 54। चलिए, पैरा ओलंपिक 24 अगस्त 2021 से प्रारंभ होकर 5 सितंबर 2021 तक चलेगा। भारत में अब तक सबसे बड़े ओलंपिक दल पैरा ओलंपिक में भेजा है। भारत ने 9 खेल में 54 खिलाड़ी को भेजेगा। और इसका ध्वज वाहक कौन होंगे, वो होंगे मरियप्पन थंगावेलु। और टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, वो थी उद्घाटन के समय MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन ध्वज वाहक कौन थे, वो थे बजरंग पुनिया। बात करें टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था, तो अमेरिका 39 गोल्ड के साथ, दूसरे स्थान पर चीन 38 गोल्ड के साथ, और तीसरे पर जापान एवं भारत 48वें स्थान पर था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ होगा, वो होगा बीजिंग चीन में। बात करें पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी कौन कौन है, वो है देवेंद्र झाझड़िया सन 2004 में और एलेंस 2016 में। बात करें 2019 में राजीव गांधी पुरस्कार किस पैरा एथलीट ने प्राप्त किया, वो प्राप्त की दीपा मलिक ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर आयोजित सी कैट, यहाँ क्या होगा, सी कैट होगा या सी कैट सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया। और बात करें सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास, वो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। और स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास, वो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। बात करें वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, वो होता है भारत और अमेरिका के बीच में। और जायद तलवार युद्ध अभ्यास, यह होता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। बात करें मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच। और मालाबार युद्ध अभ्यास, यह होता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की BBVI 54 की पहली नोजल होगा नोजल वैक्सीन किसने विकसित की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, भारत बायोटेक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा भारत बायोटेक। चलिए, कोवैक्सीन को भी भारत बायोटेक ने बनाया था। विश्व की पहली वैक्सीन कौन थी, वह थी चेचक का टीका, इसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहला टीका मनीष कुमार को लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली कैटल जोनोमिक चिप कौन सी है। इंडगरू, कामेस्टेड, एंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इंडगरू। चलिए, पहली स्वदेशी कैटल जीनोमिक चिप यह है, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने विकसित किया। यह कहाँ पर स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। बात करें मवेशियों से संबंधित यह सबसे बड़ी चिप है। बात करें ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे कहाँ से है, वह है हैदराबाद। ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध वह है जम्मू कश्मीर से। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध वह है सियाचिन से। और भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है, वह है अमरावती में। बात करें ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध वह है उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है। 81, 69, 50, 60। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 69। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रम भूषण पुरस्कार कितने रुपया मिलता है, इसमें 1 लाख रुपया। बात करें श्रम वीर या वीरांगना पुरस्कार, इसमें 60,000 रुपया मिलता है। और श्रम श्री या देवी पुरस्कार इसमें मिलता है 40,000 रुपया।
और इसे श्रम या रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, वो है डेविड डायोव। किस पुस्तक के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बात करें 91वां दादा साहेब पुरस्कार किसे मिला, वो मिला रजनीकांत को। बात करें 50वां दादा साहेब पुरस्कार किसे मिला था, वो मिला था अमिताभ बच्चन को। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, वो मिला था देविका रानी को। और 69वें मिस यूनिवर्स कौन है, वो है इंडिया मेजा। बात करें फुकुओका पुरस्कार विजेता 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे मिला, वो मिला पी साईनाथ को। चलिए अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है जो तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ दिया है, अशरफ गनी, नजीबुल्लाह, अमरुल्लाह सलेह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अशरफ अली। चलिए अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, वो है काबुल। और राष्ट्रपति कहाँ भाग के चले गए, वो चले गए तजाकिस्तान में। बात करें दहला बांध, सहतूत बांध और सलमा बांध कहाँ है, यह है अफगानिस्तान में। और असवान बांध कहाँ स्थित है, यह है मिस्र में। किस नदी पर, नील नदी पर। बात करें अफगानिस्तान WTO का 164वें नंबर का सदस्य बना है। और अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, उसका नाम है शोरा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर, तीसरे स्थान पर या दूसरे स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चौथे स्थान पर। चलिए PM कुसुम योजना का संबंध किससे है, वह है सोलर पंप से। और रीवा सोलर पार्क की क्षमता कितनी है, वो है 750 मेगावाट। इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजेगा, वो भेजेगा आदित्य L1। सूर्य एनर्जी नाभिकीय संयंत्र से बनती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा केरल। चलिए प्रतिवर्ष विभाजन विभिंसिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 13 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त। चलिए माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी, 3 जून 1947 को। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे और यह धार्मिक आधार पर विभाजित होगा। और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस हो गया और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थल को रामसर साइट के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, यहाँ आर्द्र होगा, आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें कौन सी शामिल नहीं है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए रामसर स्थान कहाँ है, यह है ईरान में। बात करें 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की स्थापना हुई, किसके लिए, आर्द्र भूमियों की संरक्षण के लिए। भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, वह है धौलावीरा। बात करें 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके लेखक देख लेते हैं। तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखा, मलाला यूसुफजई ने। और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक यह पुस्तक है डेविड डायोव की। और द प्रॉमिस लैंड यह बराक ओबामा। और बिलीव सुरेश रैना की। एन एरा ऑफ डार्कनेस यह है शशि थरूर की। और द रेस ऑफ माई लाइफ यह है मिल्खा सिंह की। और द ला लैंड यह है झुम्पा लाहिड़ी की। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह है युवराज सिंह की। बात करें द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग यह है मार्के लुकास रिजवेल्ट की।
और वाइट टाइगर यह है अरविंद अडिगा की। और अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की। और बात करें एस अगेंस्ट ओड्स की, यह है सानिया मिर्ज़ा। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यह है अरुंधति राय की। चलिए कुछ और हैं उसको भी देख लेते हैं। आई एम नो मसीहा यह किसकी पुस्तक है? यह है सोनू सूद की। और द लिविंग माउंटेन यह है अमिताभ बच्चन की। और टोकरी में दिंगत यह किसकी है? अनामिका की। और द प्रेगनेंसी बाइबिल यह है करीना कपूर की। और द लाइट ऑफ एशिया यह है जयराम रमेश की। और इंडियाज 71 ईयर टेस्ट यह किसकी है? वी कौशिक की। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यह है स्टीफन हॉकिंस की। और द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह है नेल्सन मंडेला की। और आई डू व्हाट आई डू यह रघुराम राजन की। और द टाइटल बुक ऑफ इनकरेजमेंट यह है दलाई लामा की। तो चलिए आज का करंट अफेयर यही था। तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली PDF अपलोड कर दिए जाते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।